हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग रामचरितमानस में अयोध्या कांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। फर्स्ट नंबर है, रामचरितमानस का हृदय या हृदय कांड किस कांड को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोध्या कांड आंसर हो जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकेंड नंबर, भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा अयोध्या कांड ही हो जाएगा इसका भी। थ्री नंबर, राम राज्याभिषेक की तैयारी प्रसंग किस कांड में समाहित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, रामचरितमानस में अयोध्या कांड कितने क्रम में आता है? दूसरे क्रम में। पहला क्रम किसका होता है? बालकांड का। दूसरा क्रम किसका है? अयोध्या कांड का। फाइव नंबर, रामचरितमानस के अयोध्या कांड कहाँ लिखी गई थी? अयोध्या में। नाम से ही है अयोध्या, मैंने अयोध्या कांड मैंने अयोध्या में लिखी गई है। सिक्स नंबर है, अयोध्या कांड की किस सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है? चित्रकूट सभा। सेवन नंबर है, अयोध्या कांड में घटनाक्रम क्या क्या हुआ है? देखिए, राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी की दो वरदान, राम का वनगमन, अयोध्या में हाहाकार, भरत की चित्रकूट यात्रा, भरत का अयोध्या वापस आना। ये मुख्य आपका घटनाक्रम है, और भी हैं जो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या घटनाक्रम आपको याद रखने हैं। एट नंबर है, रामचरितमानस जिसका अनदर नेम है, दूसरा नाम जो है तुलसीकृत रामायण के कौन से कांड में 314 दोहे हैं? अयोध्या कांड में। 9 नंबर है, अयोध्या कांड में देखिए श्लोक 1 है और दोहा 314 और सोरठा जो हैं 13, छंद भी 13 है और चौपाई 326। 10 नंबर है, रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अवधी हो जाएगा। 11 नंबर, रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य रचना है? तो प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य। 12 नंबर, रामचरितमानस कितने कांडों में विभाजित है? तो 7 कांड में विभाजित है। अब हम लोग उनके नाम जान लेते हैं, सातों कांड का नाम। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो कांड है बालकांड है, दूसरा का अयोध्या कांड, थर्ड जो है अरण्य कांड, और फोर्थ जो है किष्किंधा कांड, और 5 जो है सुंदर कांड, और 6 जो है छठे नंबर पर लंका कांड, और 7वां उत्तर कांड है। देखिए ये सीरियल वाला आपको याद अभी रखना है। सीरियल वाला देखिए फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, सेकेंड पर कौन आता है, थर्ड पर कौन आता है, अंतिम में कौन आता है, प्रथम में कौन आता है, ओके, दूसरे नंबर पर कौन आता है। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना लगभग कौन सी शताब्दी में तुलसीदास ने की थी? 16वीं शताब्दी के आसपास की थी। रामचरितमानस की शैली कैसी है? चौपाई और दोहा, या ऑप्शन में ऐसे भी रहता है चौपाई, दोहा, सोरठा और छंद, ये भी सही हो जाएगा। 16 नंबर है, रामचरितमानस की विषय क्या है? चरित्र काव्य। 18 नंबर है, रामचरितमानस के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? तो हो जाएगा क्या होगा? बालकांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकांड हो जाएगा। 18 नंबर है, रामचरितमानस के सबसे छोटे कांड का नाम क्या है? तो हो जाएगा किष्किंधा कांड हो जाएगा। और उससे पहले एक क्वेश्चन और छोटा है, यहाँ पर देखिए 17 नंबर, रामचरितमानस के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? बालकांड हो जाएगा, और प्रथम कांड भी यही है। और 18 नंबर जो है रामचरितमानस के सबसे छोटे कांड किष्किंधा कांड है।
और सबसे अंतिम कांड जो है उत्तरकांड है। 19 नंबर है रामचरितमानस महाकाव्य के कवि कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास हो जाएंगे। 20 नंबर है रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। 21 नंबर है रामचरितमानस कब रचित किया गया था, देखिए 1574 ईस्वी, और हम संवत में बात करेंगे तो 1631। 22 नंबर है रामचरितमानस के प्रथम कांड का नाम क्या है, बालकांड हो जाएगा, और अंतिम कांड जो हो जाएगा 23 नंबर का उत्तरकांड हो जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर है रामचरितमानस का विषय क्या है, राम के संपूर्ण व्यक्तित्व को उभारा गया है इसमें। 25 नंबर रामचरितमानस को और किस नाम से जाना जाता है, तो तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जा सकता है। 26 नंबर है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य की है, तो स्वांत सुखाई। 27 नंबर रामचरितमानस की कथा महर्षि वाल्मीकि के रामायण पर आधारित है। 28 नंबर है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है, तो हो जाएगा रामचरितमानस। 29 नंबर है हिंदी का जातीय कवि माना गया है तुलसीदास को। 30 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल का कवि किसे माना है, तुलसीदास को। 31 नंबर है तुलसीदास जी ने भक्ति काल के सगुन धारा के रामाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 32 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को का काव्य माना है लोकमंगल साधना व्यवस्था। 33 नंबर रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है अध्यात्म रामायण। 34 तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को किसको से सुनाया था, रसकान को सुनाया था। 35 नंबर रामचरितमानस को उत्तर भारत में क्या कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है। 36 नंबर रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के ने लिखी थी, कौन, बाबा रामचरण दास। 37 नंबर है तुलसीदास ने रामचरितमानस में संवाद शैली अपनाई है जिसमें 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। देखिए यहाँ पर आपको इधर वक्ता है इधर श्रोता है। जैसे पहला वक्ता जो है शिव जो है वो किसको कहानी सुनाते हैं, तो पार्वती को सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जो है भारद्वाज मुनि को सुनाते हैं। काका भुसुंडी जो है गरुड़ को सुनाते हैं, और तुलसीदास जो है संत समाज को सुनाते हैं। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न रह सकता है एग्जाम में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये पहला वाला जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिव जी ने किसको सुनाया था, पार्वती जी को सुनाया था। 38 नंबर है तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान और 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। 39 नंबर रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाई के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। 40 नंबर है रामचरितमानस में प्रधान रस और अलंकार हैं, तो प्रधान रस जो हो जाएगा शांत रस और अलंकार जो होगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तुलसीदास के विषय में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या कथन हैं, देखिए।
फर्स्ट जो है नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। गियर्सन जो है बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। और देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये आप सारे कथन याद रखें कि उनके बारे में, तुलसीदास के बारे में क्या क्या बोले हैं। 42, श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। 43, महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के 100 यानी 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। अब देखिए यहाँ पर देखिए कांड है और लिखा गया है कहाँ कहाँ, मैंने किस स्थान पर लिखा गया है। किष्किंधा कांड जो है काशी में लिखा गया, नाम से क है तो क का काशी याद रख सकते हैं। अयोध्या कांड अयोध्या इतराम से कर सकते हैं। और जो जितने भी शेष कांड जो है, जैसे में बालकांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, लंका कांड हो गया, ये सब जितने भी कांड बचे हुए हैं ये कहाँ हो गया बताए, चित्रकूट में लिखा गया है। 45 जो है उत्तर कांड को ज्ञान दीपक कांड भी कहता है। उत्तर कांड को हम लोग क्या बोलते हैं, दीपक कांड भी कहा जाता है। 46 नंबर है रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही उपमा की ना मिले परंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ही ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग ना हुआ। यह कथन किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 47 रामचरितमानस की रचना शैली अपभ्रंश कड़वक काव्य शैली पर आधारित है, जिसमें 8 अधारियों के बाद एक दोहा विधान है। 48 तुलसीदास ने रामचरितमानस का ढांचा जायसी के पद्मावत से लिया गया है। 49 नंबर है कवि तुलसीदास का कालक्रम निर्धारित करें। वो 15 से 32 से कब तक हो जाएगा, 1623 तक। और 50 नंबर जो है रामचरितमानस में 7 कांड में से 4 क्रम निर्धारित किए, यानी कब शुरुआत से 4 क्रम कौन कौन हो जाएगा, बालकांड हो जाएगा, अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड हो जाएगा। अगर देखिए आप इसका PDF लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए और ये जो PDF जो होगा वो आपका क्या होगा, पेड हो जाएगा। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि जो रामचरितमानस में अयोध्या कांड में जो कालक्रम जो घटनाक्रम हुआ है, क्या क्या संवाद हुए मैं उसको बता रहा हूँ अभी। देखिए आप यहाँ पर आप अयोध्या कांड से जुड़े घटनाक्रमों को विषय सूची मैं दिखा रहा हूँ कि आपको पढ़ने क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले मंगलाचरण शुरू होता है, उसके बाद देखिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नहीं तो PDF में लीजिएगा तो आपको PDF साथ में कॉन्टेक्ट रहेगा, ये कंटेंट रहेगा। देख लीजिए सभी जितने भी संवाद पढ़ने हैं आपको जरूर पढ़ के जाने हैं सब। और देखिए देख रहे हैं, अयोध्या वासियों सहित श्री भरत शत्रुघ्न आदि का वनगमन, ने पूरा आपको ये सब पूरा डिटेल में पढ़ने होंगे आपको। इस संवाद भी याद रखेंगे, किसा किसा क्या संवाद हुआ है। ओके, ये था पूरा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, जितने भी संवाद हुए हैं आपको सारे के सारे PDF में मिल जाएंगे। और साथ में आपको अगर और भी लेना चाहते हैं, इसका सारांश बहुत अच्छे कंटेंट है मेरे पास अयोध्या कांड से, उसका पूरा सारांश है, हिंदी में है और प्लस श्लोक कक्षा का अनुवाद भी है, दोनों मेरे पास है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट होना पड़ेगा और वहाँ से आपको बताया जाएगा कितना प्राइस है, क्या है। बहुत मिनिमम प्राइस रखा हूँ, आप परचेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।